नमस्कार। आज की इस वीडियो का विषय है स्तनपान। हम जानेंगे कि स्तनपान करवाना क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं और इसका क्या सही तरीका है। माँ को स्तनपान बच्चे के जन्म से ही शुरू करवा देना चाहिए और 2 साल की उम्र तक करवाते रहना चाहिए, जिसमें से शुरू के 6 महीने केवल स्तनपान करवाना चाहिए और माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए। पानी या कोई और दूध भी नहीं देना चाहिए। इससे माँ और बच्चे दोनों का ही फायदा होता है। बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद होने वाले खून का रिसाव भी स्तनपान करवाने से कम होता है। स्तनपान प्राकृतिक रूप से कम 6 महीने तक परिवार नियोजन में भी सहायक होता है, अगर यह उचित तरीके और नियमित रूप से करवाया जाए। बच्चे के जन्म के बाद अगर समय पर स्तनपान शुरू ना करवाया जाए तो स्तन में मवाद आना और बुखार आना इत्यादि समस्याएं हो सकती है। अगर माँ नियमित रूप से और उचित तरीके से स्तनपान करवाती है तो भविष्य में उसे हड्डियों से कमजोर होने का खतरा, ओवरी और स्तन के कैंसर होने का खतरा और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। जितनी बार माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है, उतना ही माँ का दूध ज्यादा बनता है। अगर दूध कम बनता है तो भी दिन में कम से कम 10 से 12 बार बच्चे को स्तनपान की मुद्रा में लगाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो वजन बढ़ता है, स्तनपान करवाने से वह भी सामान्य हो जाता है। कोलेस्ट्रम, माँ का पहला गाढ़ा दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, यह प्राकृतिक टीकाकरण होता है। बच्चे को इसके अंदर फैट, विटामिन, मिनरल्स और रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मिलती है। यह कोलेस्ट्रम पिलाने से बच्चे को होने वाली मृत्यु के खतरे कम हो जाते हैं और अन्य बीमारियों से भी यह बचाता है और बच्चे के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2 से 4 दिन तक कोलेस्ट्रॉल निकलता है, जिससे सभी माँओं को अपने शिशु को जरूर पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को निमोनिया, दस्त, अकस्मात होने वाली मृत्यु से भी बचाता है। जो बच्चे स्तनपान नहीं करते उन्हें भविष्य में डायबिटीज, मोटापा, निमोनिया और कमजोर मानसिक विकास जैसी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। माँ का दूध बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है। बच्चा यदि समय से पहले हुआ हो या जन्म के समय वजन कम हो तो भी उसे विकास और वजन बढ़ाने के लिए 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है। माँ का दूध बच्चे की प्यास और भूख दोनों के लिए पर्याप्त होता है। शुरू का दूध पानी, प्रोटीन और चीनी का मिश्रण होता है, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है और बाद का दूध अच्छे फैट से भरपूर होता है, जिससे बच्चे की भूख मिटती है। इसलिए जब तक स्तनपान पूरा ना हो, बच्चे को खुद से अलग ना करें। माँ को स्तनपान के साथ साथ अपने खान पान का भी पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखना चाहिए, जिससे पर्याप्त दूध बन सके। माँ के दूध में विटामिन्स, मिनरल्स, रोगों से बचने के लिए एंटीबॉडीज और विकास के हार्मोन भी होते हैं, जो कि डिब्बे के दूध या गाय या भैंस के दूध में नहीं होते। माँ का दूध बच्चे के लिए स्वास्थ्य उसके उम्र के हिसाब से उपयुक्त रहता है और पूर्ण आहार का काम करता है। और गाय या भैंस का दूध कैसीन नाम के प्रोटीन होने के कारण बच्चे के लिए पचाने में मुश्किल होता है। डिब्बे का दूध या गाय का या भैंस का दूध देने से बच्चे को निमोनिया, दस्त, कानों में इन्फेक्शन, त्वचा में बीमारियों इत्यादि होने का खतरा बना रहता है एवं भविष्य में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं माँ का दूध बिल्कुल मुफ्त और पूर्ण आहार है और बच्चे के विकास और बीमारियों से बचाने के लिए उपयुक्त है। इसलिए जब तक चिकित्सक परामर्श न हो तब तक 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही बच्चे को पिलाएं। पहली और सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली चीज
यही है कि शिशु के भूखे होने के संकेतों को मां पहचान सके। यदि मां शिशु के शुरुआती भूख के संकेतों को पहचान लेती है तो वह बच्चे को आसानी से स्तनपान करवा सकती है। शुरुआती भूख के संकेतों में शिशु को अपने या शरीर को एक तरफ से दूसरी ओर ले जाना, जम्हाई लेना, अपना मुंह खोलना, लार टपकाना, अपने हाथ मुंह में डालना इत्यादि शामिल है। इसके बाद मां को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए और सुखाना चाहिए और अपने आप को सहारा देकर बिस्तर या कुर्सी पर आराम से बैठाना चाहिए। मां को अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए और कंधों को झुकाना नहीं चाहिए। यह ध्यान रखें कि मां ने ढीले और आरामदायक कपड़े पहने हुए हों। बच्चे को पकड़ते समय यह ध्यान रखें कि वह बच्चे को अच्छे से सहारा दे रखा हो और शिशु का कान, कंधा और कूल्हा एक सीध में हो। शिशु का ऊपरी ओर मां के निप्पल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और शिशु का निचला ओर एरियोला की सीमा पर होना चाहिए। यदि शिशु सही ढंग से स्तनपान करे तो शिशु के गाल गोल और भरे दिखाई देंगे। उसके गालों में गड्ढा नहीं होगा। शिशु दूध को तेजी से निगलने की आवाज नहीं करेगा। अगर स्तनपान के दौरान शिशु के गले में गड्ढे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि शिशु सिर्फ निप्पल से ही दूध पी रहा है। हर 24 घंटे में मां को स्तनपान करवाना चाहिए, जिसमें से उसे रात में कम से कम 3 से 4 बार दूध पिलाना चाहिए। यह जांचने के लिए कि शिशु ने अच्छे से दूध पिया है या नहीं, मां को अपने हाथ से उस स्तन से दूध निकालना चाहिए। यदि स्तन से पतला पानी जैसा दूध निकलता है या फिर स्तन से गाढ़ा दूध निकलता है, अच्छे से बहता है, तो उस स्तन से पूरी तरह स्तनपान नहीं किया गया है और मां को उस स्तन से स्तनपान जारी रखना चाहिए। मां बच्चे को अच्छे से स्तनपान करवा रही है या नहीं, यह जांचने के लिए हमें देखना चाहिए कि शिशु दिन में 3 से 4 बारी अच्छे से शौच जा रहा है और 7 से 8 बारी पेशाब जा रहा है। बच्चे के जन्म के तीसरे दिन के बाद शौच का रंग पीला हो जाता है। बच्चे का वजन 2 हफ्ते में कम से कम 250 से 400 ग्राम बढ़ रहा हो और 10वें दिन तक उसका वजन जन्म के वजन जितना हो जाए। हर समय स्तनपान के बाद बच्चे को डकार दिलवाना आवश्यक है। उसके लिए बच्चे को अपने गोद में पकड़ना चाहिए। एक हाथ से बच्चे के जबड़े को पकड़ना चाहिए, दूसरे हाथ उसकी पीठ पर रखना चाहिए और उसके धड़ को आगे झुकाकर 2 से 3 मिनट रखना चाहिए। इसी में बच्चा अपने आप डकार ले लेगा। धन्यवाद।